हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग 11th क्लास के चैप्टर 3 का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 4 देखेंगे। और आज हम लोग देखेंगे एक्सेलरेशन देखेंगे और वेलोसिटी देखेंगे। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। 11th के लिए है, IIT के लिए है और नीट के लिए है। ये चैप्टर 3 है और आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। और ये वन शॉट होगा। किसका वन शॉट होगा सर? तो होगा सर वेलोसिटी का और एक्सेलरेशन का, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम व्यतीत किए। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग वेलोसिटी। क्या देखेंगे हम लोग? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है सर? तो वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यहीं पे बात कर लीजिए, बहुत सारी बातें। वेक्टर क्वांटिटी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई यू और वी। यू और वी, कभी कभी यू से डिनोट करते हैं, कभी कभी वी से। जनरली यू क्या होता है? तो यू हमारा होता है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी। और वी क्या होता है आपका? तो वी होता है आपका फाइनल वेलोसिटी। अभी हम केवल मैग्नीट्यूड लिखे हैं। अगर आप इस पर एरो का निशान दे देते हैं तो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी होता क्या है? तो वेलोसिटी होता है सर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा एक्स जो है आप इसको डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। तो ये वेलोसिटी है, यानी द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। या डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को हम लोग वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी का हम लोग देख लेते हैं डेफिनेशन क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, ठीक है। यानी ये होता है, ठीक। यानी वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। और ये कौन क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। और वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं v इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट को a या x जो भी बोले आप लिख लें, वेक्टर अपॉन dt यानी t। dt की बातें होंगी अभी नहीं, t ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये है हमारा वेलोसिटी, ठीक। तब वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा सर? तो इसका यूनिट होगा SI यूनिट। डिस्प्लेसमेंट का मीटर होगा और टाइम का सेकंड होगा। आप इसे लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। CGS यूनिट क्या होगा सर? CGS यूनिट होगा सेंटीमीटर पर सेकंड और आप इसको लिख सकते हैं सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। डायमेंशन क्या होगा सर? तो डायमेंशन में डिस्प्लेसमेंट का L होता है और टाइम का T होता है। आप लिख सकते हैं LT-1। और आप अगर सिंपली लिख सकते हैं और अच्छा से, तो M नहीं है, M0 LT-1। ये आपका इसका डायमेंशन होगा, ठीक। अब वेलोसिटी कितने प्रकार का होता है सर? तो वेलोसिटी जो है वो होगा एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी का मतलब होता है हाउ फास्ट। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? हाउ फास्ट कोई बॉडी कितना फास्ट मूव करता है। और एंड वेयर जरूरी है। हाउ फास्ट और वेयर, किधर, डायरेक्शन भी जरूरी है। और स्पीड में क्या हमने देखा था? हाउ फास्ट, ओनली हाउ फास्ट। स्पीड में केवल हाउ फास्ट होगा और वेलोसिटी में हाउ फास्ट एंड वेयर होगा, ठीक। क्लियर है? अब इसमें बातें आएंगी कि स्पीड बड़ा होगा कि वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी में हम पिछला लेक्चर में भी रिलेशन बताए हैं। तो स्पीड जो होता है बाबू, वो वेलोसिटी से बड़ा या बराबर होता है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से बड़ा या बराबर होता है। कैसे लाइएगा सर? तो आपको सर पता है आपको पता है कि डिस्टेंस जो है वो बड़ा या बराबर होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के, इसके होता है, ठीक। तो इसको हमने क्या किया? इसको टाइम से डिवाइड कर दिया। दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दिया? टाइम से डिवाइड कर दिया। और जब टाइम से डिवाइड कर दिया तो डिस्टेंस बाई टाइम स्पीड होता है और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम वेलोसिटी होता है, ठीक है। तो इससे दो केस निकलेगा। एक निकलेगा स्पीड इज ग्रेटर देन वेलोसिटी,
का मैग्नीट्यूड कब होगा? व्हेन बॉडी मूव्स इन कर्व्ड पाथ, इन कर्व्ड पाथ, और देयर इज ए बेंडिंग होगा, पाथ में क्या होगा? बेंडिंग होगा, ठीक। अच्छा, और वेलोसिटी, स्पीड जो है वो बराबर होगा किसके? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कब? व्हेन बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, विदाउट टर्निंग, विदाउट टर्निंग, विदाउट टर्निंग, विदाउट टर्निंग, विदाउट टर्निंग, तब क्या होगा? स्पीड बराबर होगा वेलोसिटी के, और स्पीड जो होगा वेलोसिटी से के मैग्नीट्यूड से बड़ा होगा कब? जब बॉडी कर्व्ड पाथ में चलेगा, ठीक। तो आपको एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्पीड बाई वेलोसिटी, स्पीड बाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो आप लिख सकते हैं इसका, अभी देखे हैं आप, ये होगा 1 से बड़ा या 1 के बराबर होगा। 1 के बराबर कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। 1 से बड़ा कब होगा? जब कर्व पाथ में चलेगा। और आप बोल सकते हैं सर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड का रेशियो कितना होगा? तो ये होगा बेटा लेस देन इक्वल टू 1। ये होगा कब होगा लेस देन? कब होगा लेस देन? जब बॉडी कर्व पाथ में चलेगा। बराबर कब होगा? जब स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे कि वेलोसिटी कितना प्रकार का होता है। तो वेलोसिटी 2 प्रकार का होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। कौन कौन? एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी किसकी बात करेंगे हम लोग आज? एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करेंगे हम लोग वी एवरेज। आप इस पर एरो दे दीजिए, ये एवरेज है, ये एवरेज वेलोसिटी। और आप बोल सकते हैं वी एवरेज, ठीक। ये 2 नोटेशन है, लेकिन ये नोटेशन प्रचलित है, ठीक। आप वेक्टर का निशान दीजिए अथवा बोल दीजिए वेलोसिटी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। यानी वी एवरेज बराबर होता है आपका डेल्टा एस, या एक्स लिख दीजिए, एस ही लिखिए, बाई डेल्टा टी, वी एवरेज। और इसको आप लिख सकते हैं S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ठीक। और आप लिख सकते हैं S एट T2 माइनस S एट T1 बाई T2 माइनस T1। ये एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में जो है टाइम जो है वो बहुत बड़ा लेगा, ठीक है। टोटल डिस्प्लेसमेंट इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी का डिफिनीशन? टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यही लिख सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ठीक है। अच्छा, एवरेज का एक और निकालने का तरीका हम आपको बताए हैं। एवरेज का एक और तरीका निकालने को बताए हैं, वी एवरेज बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी बाई डी टी, T1 से T2 तक, T1 से T2 तक। ये भी एवरेज वेलोसिटी निकालने का एक फॉर्मूला है जब वेलोसिटी वेरिएबल होगा तब, और एक एवरेज ये। अब हम लोग चलते हैं इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, इसमें टाइम क्या होगा? एकदम मोमेंटरी होगा। मोमेंटरी माने एकदम क्षण भर की बातें होंगी, ठीक। तब आपको मालूम है वी एवरेज बराबर क्या है? डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। यहाँ पे टाइम बड़ा है, टाइम बड़ा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बड़ा है। अगर हम इसको लिख दें, देखिएगा वी एवरेज बराबर लिमिट डेल्टा टी को 0 के करीब ले जाए, 0 नहीं 0 के करीब ले जाए, इसका मतलब पार्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है, पार्टिकुलर मोमेंट की बात हो रही है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। तो यही आपका हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा, जब ये छोटा होगा, टाइम छोटा होगा तो डिस्प्लेसमेंट भी छोटा होगा। यह है इंस्टेंटेनियस, यह है आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। एक्चुअल में जब हमारे बगल से कोई गाड़ी जाती है और बहुत तेज से जाती है तो हम लोग बोलते हैं कितना तेज से जा रहा है, तो हम लोग इंस्टेंट की बात ये करते हैं। यानी एक्चुअली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी। एक्चुअली में
अगर क्वेश्चन में वेलोसिटी लिखा हुआ है तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ही बात कर रहा है, और नहीं तो वो एवरेज वेलोसिटी लिखेगा। ठीक है, तो वेलोसिटी एट पार्टिकुलर इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं सर, क्या है इंस्टेंटेनियस, या वेलोसिटी को हम लिखेंगे v बराबर ds अपॉन dt। आप लिख सकते हैं, आपको मन है तो dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं, और आपका मन है तो वेक्टर दे दीजिए, अन्य तो मैग्नीट्यूड है। तो यहां से बात हो रही है कि आपने किया क्या है, यहां पे डिफरेंशिएशन है। ये क्या है, डिफरेंशिएशन है। किसका डिफरेंशिएशन है, डिस्प्लेसमेंट का। किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। कितना बार हो रहा है, एक बार। ठीक है, तो वेलोसिटी इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का एक बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमको वेलोसिटी मिलेगा। ठीक, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ही हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी कहते हैं। नहीं तो जब टाइम ज़्यादा लेगा तो एवरेज वेलोसिटी लेंगे। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम आपको बता दिए। ठीक, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी फॉर्मूला हम आपको बता दिए। तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है v, हम बार बार वेक्टर नहीं दे रहे हैं, v इक्वल टू ds अपॉन dt। तो बोला जा रहा है कि सर डिस्प्लेसमेंट से आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट से क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो आप डिफरेंशिएशन कीजिए, क्या कीजिए, डिफरेंशिएशन कीजिए, कर दीजिए। यहां से बातें आ रही है। लेकिन अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो ds बराबर v dt, और इसको इंटीग्रेशन करें तो s बराबर v dt। तो ये बोल रहा है सर, ये बोल रहा है कि वेलोसिटी का आप क्या करिएगा, इंटीग्रेशन। क्या करिएगा, इंटीग्रेशन, तब आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कीजिएगा तब आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ठीक है, तो फाइनली आपको ये बातें हो गई कि ये और ये, अगर आपका यहाँ s है और यहाँ भी है, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये वेलोसिटी है, तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी में डिफरेंशिएशन करिए, और वेलोसिटी से अगर आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, तब आपको वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट दे देगा और वेरिएबल वेलोसिटी दे देगा, तो आप निकाल सकते हैं। जो भी दिया रहेगा उसका अपोजिट पूछेगा, वेलोसिटी दिया रहेगा, डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा, फंक्शन ऑफ टाइम, तब आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब हम लोग चलते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, इट इज ए रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, तो ये होता है इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इट इज ए रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, यानी ए बराबर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, यानी वेग में परिवर्तन। देखिए, चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम, ये बोल रहा है। यानी ए बराबर चेंज इन वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी v बोलते हैं और इनिशियल वेलोसिटी u बोलते हैं, बाई टी। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को जनरली दो लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, v से या u से। v को बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी और u को बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, तो यहां से अगर आप बात करें तो आप लिख सकते हैं at बराबर v माइनस यू, देन u को इधर ले दिया जाए तो v बराबर हो जाएगा u प्लस at। ये एक आपका फॉर्मूला यहां से आ रहा है। ठीक, अब इसका हमको अगर यूनिट चाहिए तो वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और इसका पहले से सेकेंड, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका डायमेंशन लिखना है तो lt माइनस 1 बाई टी, और ये हो जाएगा lt माइनस 2। और आप अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो यहाँ होगा सेंटीमीटर सेकेंड माइनस 2। ये, और ये कौन क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। ये कौन क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, आप इसको अगर वेक्टर में लिखना चाहते हैं, तो आप वेक्टर में ऐसे लिख दीजिए, ए वेक्टर बराबर वी वेक्टर माइनस यू वेक्टर अपॉन टी। ये है एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी वेलोसिटी की तरह ही दो प्रकार का होगा, टू टाइप का होगा। कौन कौन, एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है द रेट ऑफ
द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, इन वेलोसिटी इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, यानी टाइम का होगा इसमें बड़ा होगा, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक। और एवरेज एक्सेलरेशन को आप लिख सकते हैं कैसे, एवरेज एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं ए एवरेज और ये, ठीक। तो ए एवरेज बराबर हो जाएगा आपका, ए एवरेज बराबर होगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और आप इसी को लिख सकते हैं वी माइनस यू या वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई T2 माइनस T1, आप इसी को लिख सकते हैं वी एट T2 माइनस वी एट T1 बाई T2 माइनस T1, ठीक। और आप इसी को लिख सकते हैं वी माइनस यू बाई T2 माइनस T1, और वी एवरेज, ए एवरेज को आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन, क्या लिख सकते हैं ए डी टी अपॉन डी टी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। इसका यूज बहुत कम होता है, ठीक, इसका यूज बहुत कम होता है, आप लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर इंटीग्रेशन, यहाँ पर भी साइन दे सकते हैं, और ये हो जाएगा T1 और यहाँ T2 और यहाँ T1 और यहाँ T2, जिस प्रकार वहाँ पर एवरेज वेलोसिटी था वैसा ही है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा सर, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा सर, तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी टाइम को क्या कर दिया गया है यहाँ पे छोटा। एवरेज में हमेशा टाइम का होता है बड़ा, और इंस्टेंटेनियस में टाइम क्या होता है छोटा, ठीक। तो अब क्या कैसे निकाला जा सकता है, तो आप वी एवरेज बोल रहे हैं, वी एवरेज कहीं नहीं लिखे हैं पीछे, ठीक। तो ए एवरेज करना है, तो ए एवरेज आपको पता है सर, ए एवरेज आपको पता है क्या है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। आप वेक्टर लिखना चाहते हैं तो वेक्टर का निशान दे दीजिए। अब इसी में अगर हम ए एवरेज में ही क्या करें, लिमिट ले लें और टाइम को क्या कर दें, बहुत छोटा कर दें, ज़्यादा बात नहीं करना, इस सब में कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, और यही एवरेज अब क्या हो जाएगा, ए इंस्टेंटेनियस, और ये टाइम जब छोटा होगा, तो टाइम जब छोटा होगा तो वेलोसिटी भी क्या होगा, छोटा होगा, और ये आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को ही एक्सेलरेशन कहा जाता है। यानी आपको आ गया ए बराबर dv अपॉन dt, dv अपॉन dt, ठीक। तो एक्सेलरेशन का एक और डिफिनीशन हो जाएगा कैलकुलस के रिस्पेक्ट में, ठीक है, कैलकुलस के रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, कौन डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक बार डिफरेंशिएशन करिए वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में, जो आएगा वो एक्सेलरेशन, ठीक। और इसके बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में और बात हम आपसे बताते हैं कि ए बराबर होता है आपका dv बाई dt, तो आप v को जानते हैं, v बराबर क्या होता है, आप जानते हैं v बराबर dx बाई dt, लिख दीजिए। तो dx अपॉन dt या ds अपॉन dt बाई dt, तो आप यहाँ देखिए डी स्क्वायर एक्स होगा, डी स्क्वायर एक्स अपॉन dt और dt स्क्वायर, ये dt पूरा पर स्क्वायर है, dt पर स्क्वायर है, यहाँ डी स्क्वायर एक्स है, डी स्क्वायर एक्स dt का होल स्क्वायर एक्सेलरेशन, ये आपका एक डिफिनीशन और हो गया, ठीक। और यहाँ पे x जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक। तब इसका डिफिनीशन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज द सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डिस्प्लेसमेंट को आप दो बार डिफरेंशिएट करिएगा तो जो मिलेगा उसको हम एक्सेलरेशन कहेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन के बारे में, और एक्सेलरेशन बोला जा रहा तो इंस्टेंटेनियस का ही बात किया जा रहा, अदरवाइज वो मेंशन करेगा एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। मजा आ रहा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट लीजिए और पढ़ाई थोड़ा कीजिए ज़्यादा, और ज़्यादा लोग जो बीच बीच में आपसे क्या करते हैं, आपको मनोरंजन करते हैं, तो मनोरंजन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। मनोरंजन वाले लोग मनोरंजन में लगे रहते हैं, ठीक है। कम मनोरंजन, ज़्यादा पढ़ाई, फिर थोड़ा मनोरंजन, पढ़ाई,
ठीक है, चलिए। और एक्सेलरेशन का कोई फॉर्मूला सर? तो एक्सेलरेशन का और फॉर्मूला है सर, ए बराबर आपको मालूम है क्या है, dv/dt है, ठीक है सर। हम क्या करते हैं कि dv/dt लिख दिए और हम मल्टीप्लाई कर देते हैं dx/dx से, अपने से मल्टीप्लाई कर दिए। तब ये वाला देखिए, ये इसको ले लेते हैं। तो ये सर आप जानते हैं वेलोसिटी होता है, तो आप लिख सकते हैं वेलोसिटी और यहाँ पर है dv और यहाँ पे है dx, ये हुआ सर, ठीक। और आप बोल सकते हैं वेलोसिटी और वेलोसिटी के डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट के मल्टीप्लिकेशन को एक्सेलरेशन कहते हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब टाइम नहीं रहेगा, डिस्प्लेसमेंट रहेगा। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब टाइम रहेगा। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब टाइम रहेगा। ये फॉर्मूला कब रहेगा, जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होगा। और ये फॉर्मूला कब लगेगा सर, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब डिस्प्लेसमेंट के टर्म में रहेगा कोई भी इक्वेशन, तब, ठीक है। तो ये हुआ हमारा एक्सेलरेशन। तो अब आपको हम चीज बता दे रहे हैं कि आपको पढ़े, आपने क्या पढ़ा, वेलोसिटी, वेलोसिटी बराबर क्या पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम पढ़ा। और इसका यूनिट क्या पढ़ा आपने, मीटर पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन क्या पढ़ा आपने, LT-1। कितना प्रकार का होता है ये कितना प्रकार का होता है, तो आपने पढ़ा, ये कितना प्रकार का होता है आपने पढ़ा, एवरेज, एवरेज वेलोसिटी, ठीक। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, डेल्टा S/ΔT या डेल्टा X/ΔT, ठीक, ये पढ़ा। और क्या पढ़ा, भी एवरेज के बारे में। तो और आप सर पढ़ाए हैं क्या, भी वेक्टर में लिखेंगे तो, वेक्टर में लिखेंगे तो, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, dt/dt और यहाँ से T1 लोअर लिमिट, अपर लिमिट T2, लोअर लिमिट T1 और लोअर अपर लिमिट T2, ये देखा आपने। और आपने यहाँ पर देखा x फाइनल माइनस x इनिशियल बाई T2 माइनस T1 देखा आपने, ठीक। उसके बाद आप क्या बोले सर, तो आप बोले सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात की है सर आप। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात किए थे तो आप लिखे थे सर ds/dt और dx/dt बोले थे सर, ये फॉर्मूला है। और यहाँ से आप निकाल सकते हैं ds/v बराबर v/dt, इंटीग्रेशन कर दीजिएगा तो s बराबर v/dt, यानी वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट लाना है तो इंटीग्रेट कीजिए और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी लाना है तो डिफरेंशिएट कीजिए, बताएं। उसके बाद हमने क्या देखा सर, हमने देखा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन देखा तो एक्सेलरेशन ये भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए, ठीक। और एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। और आप बोल सकते हैं ए बराबर v-u/t, देन v-u इजिकल टू at, देन v इजिकल टू u प्लस at। और ये एक फॉर्मूला आप बताए थे, ठीक है। यहाँ पे v जो है वो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। और u जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है। और a क्या है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। और t क्या है आपका सर, टाइम। और आपने बताया सर एक्सेलरेशन के बारे में, दो तरीका का होता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन कौन होता है, तो एक्सेलरेशन होता है एवरेज, ऐसे लिख दीजिए, शॉर्ट में बात कीजिए, आपको बता चुके हैं। ये ए एवरेज और ए एवरेज बराबर बोले सर ΔV/ΔT, यानी v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई T2 माइनस T1, यानी v-u/T2 माइनस T1। और एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। और क्या बोले थे सर, और बोले थे सर आप इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का लिखे थे dV/dt और dV बराबर a dt, ठीक। ये हुआ सर, यानी v बराबर a dt, यानी a से अगर आपको v लाना है तो यू हैव टू इंटीग्रेट, इंटीग्रेशन। और वेलोसिटी से एक्सेलरेशन लाना है तो डिफरेंशिएशन, ठीक, क्लियर। और आप a का बोले सर a बराबर d²s/dt²। और आप बोले सर a बराबर v dv/ds बोल दीजिए या dx बोल दीजिए। अगर s है तो यहाँ s लिखिए और x है तो x लिखिए, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप s लिख रहे हैं तो यहाँ पर s लिखिए, और नहीं तो x है तो x लिखिए, ठीक। ये सब बातें हुई तो हमको फाइनल क्या मिला, हमको मिला सर कि आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी लाना चाहते हैं तो डिफरेंशिएट कीजिए, और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट लाना चाहते हैं तब आप इंटीग्रेट कीजिए,
इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, स्पीड से डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी लाना चाहते हैं तो डिफरेंशिएशन कीजिए, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट लाना है तो इंटीग्रेशन कीजिए। अब अगर आपको वेलोसिटी से एक्सेलरेशन लाना है तो आप डिफरेंशिएट कीजिए, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी लाना है तो इंटीग्रेट कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए। ठीक है, और ठीक क्लियर। और अगर आपको और अच्छा से बताएं तो डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको एक्सेलरेशन लाना है तो 2 बार, कितना बार, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कीजिए, 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन कीजिए तो डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन आएगा। यानी ए बराबर होता है डी स्क्वायर एस बाई डी टी स्क्वायर, यानी एस का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है वो 4 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 4 होते हैं। इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, इक्वेशन ऑफ मोशन इन स्ट्रेट लाइन 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं सर? v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, और एस एन बराबर u प्लस ए बाई 2n माइनस 1, एस nth टाइम में, nth सेकेंड में। ये सारा फॉर्मूला वैलिड होगा एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन वैरी नहीं करना चाहिए तभी ये वैलिड होगा। वैलिड, ऑल फार्मूला वैलिड एट कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और यहाँ पर जो एस है, एस जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, और भी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और ए क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, और एस एन क्या है, डिस्प्लेसमेंट एट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, nth सेकेंड है। ठीक है, क्लियर। चलिए अब हम इसको बारी बारी से आपको सिंपल तरीका से 9th क्लास में है, और अब आप जिस क्लास में हैं उसमें सिंपल तरीका से प्रूफ करने को नहीं आएगा, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सिंपल तरीका से, ग्राफिकल मेथड से और कैलकुलस की मदद से, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस यू कैन डिराइव दिस ऑल फार्मूलाज। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में जो है वो ग्राफिकल मेथड से भी है और क्या बोलते हैं, कैलकुलस मेथड से। सिंपल मेथड से बनाइएगा, कोई आपको नंबर नहीं मिलेगा बोर्ड वगैरह में, एग्जाम में। ठीक है, याद रखने को आप रख सकते हैं याद। चलिए हम तो कैलकुलस मेथड का कोई नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पहला हम इस्तेमाल करते हैं, पहला फार्मूला को हम डिराइव करते हैं, और पहला फार्मूला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको हम डिराइव करेंगे, और ये फार्मूला तब लगेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। जितने भी काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, वो सारा फार्मूला तभी लगेगा जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, v को आप लिख सकते हैं या a को आप लिख सकते हैं, v को नहीं, a को। a बराबर हम लोग जानते हैं सर dv बाई dt। ठीक है सर, मालूम है सर। तो dv बराबर क्या हो जाएगा सर, dv बराबर हो जाएगा a dt। क्लियर है सर। और जब भी ऐसा आ जाए तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन है और डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन होता है, तो यू हैव टू इंटीग्रेट दिस। अच्छा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बोला जा रहा है, तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में कि जो कांस्टेंट रहता है वो इंटीग्रेशन के बाहर रहता है, तो ले लीजिए बाहर कर दिए। अब टाइम के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, जब टाइम बराबर कितना है, 0, टाइम कितना है, 0, जब t बराबर क्या हो, 0, तो वेलोसिटी u होता है, इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम कुछ समय बीत जाएगा, कुछ समय बीतेगा टाइम, तब वेलोसिटी फाइनल हो जाता है। ठीक है सर, अच्छा सर। तो dx का इंटीग्रेशन x होता है, तो dv का इंटीग्रेशन v होगा, और अपर लिमिट v होगा और लोअर लिमिट u होगा। इंटीग्रेशन बराबर a dt का t होगा, और अपर लिमिट t होगा और लोअर लिमिट 0 होगा। इसको पहले बैठाया जाता है तो v है ही, इसको बैठाने से पहले माइनस u होगा v के जगह में, बराबर a, यहाँ हो जाएगा t माइनस 0। अब इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो आगे बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, v माइनस यू बराबर ए टी, और आ गया हमारा v बराबर, ये u उधर जाएगा तो u प्लस ए टी। प्रूव्ड हो गया। किसकी मदद से हुआ, कैलकुलस मेथड। ठीक, कैलकुलस मेथड से प्रूफ हुआ। और सिंपल मेथड में आपको पता था a बराबर
प्रूफ कर दिए v माइनस यू बाई टी, इसको क्रॉस कर दिए तो v माइनस यू बराबर ए टी और v बराबर यू प्लस ए टी आपको सिंपल मेथड से बता चुके हैं, तो सिंपल मेथड नहीं आने वाला। ठीक, ये हो गया प्रूफ। अब दूसरे इक्वेशन को प्रूफ करते हैं। दूसरा इक्वेशन का है, तो दूसरा इक्वेशन जो है हमारा वो है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही है, ये है, इसको हम प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक, तो जब हम इसको प्रूफ करेंगे तो क्या करें हम, तो हम लोग ले लें v बराबर डी एस बाई डी टी, हमको पता है v बराबर s बराबर यू टी ना। तो देखते हैं, तो आप इसको ले लीजिए v बराबर u प्लस ए टी को ले लीजिए। ठीक है, तो आगे आप v को लिख सकते हैं डी एस अपॉन डी टी, डी एस अपॉन, ये पता है आपको, बराबर u प्लस ए टी। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो डी एस बराबर u प्लस ए टी और यहाँ पे हो गया डी टी। अब इसको घुसा दीजिए दोनों में, तो डी एस बराबर हो जाएगा u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब इंटीग्रेशन करना है तो यहाँ होगा u बाहर होगा और ये यहाँ पर वेरिएबल t है, यहाँ u है, बाहर हो गया u, यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन बाहर। अब यहाँ पर जब t बराबर 0 होगा तो डिस्प्लेसमेंट आपका 0 होगा, और t अगर कुछ समय बीतेगा, t में कुछ समय बीतेगा तो डिस्प्लेसमेंट s हो जाएगा। खेला खत्म है यहाँ से। तब ds का इंटीग्रेशन क्या होगा s, और अपर लिमिट क्या है s और लोअर लिमिट 0 बराबर u dt का t अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0 प्लस a और x dx का होता है x स्क्वायर बाई 2, तो t dt का होगा t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट t लोअर लिमिट 0। बैठा दीजिए s माइनस 0 s u t माइनस 0 t u t प्लस हाफ a t के जगह बैठा दीजिए t स्क्वायर माइनस 0 होगा, खत्म, प्रूफ्ड, प्रूफ्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट फार्मूला क्या है। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये देखना है ये कैसे होगा सर, इसमें t है नहीं, और आप जब भी बोले v बराबर तो ds बाई डी टी, a बराबर dv बाई डी टी, तो हम आपको एक और फार्मूला बताए थे, a बराबर क्या बताए थे, a बराबर v dv बाई dx, और dx को हम ds भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो v dv बराबर a ds होगा। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ वेरिएबल v है, ये अंदर होगा और यहाँ a बाहर होगा। जब s बराबर का होगा 0 तब वेलोसिटी u होगा, और जब s बराबर कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये v होगा। तो x dx का v x स्क्वायर बाई 2 होता है, तो v dv का हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट v लोअर लिमिट u बराबर a ds का s अपर लिमिट s लोअर लिमिट 0। अब इसको बैठा दीजिए वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा आपका वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2 बराबर ए एस माइनस 0। और देखिए एस माइनस 0, तो यहाँ से 2 एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर ए एस, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2s होगा, और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। प्रूफ्ड, प्रूफ्ड। ठीक, ये सब प्रूफ आना चाहिए, आ जाएगा तो आपको फायदा होगा। हर एक एग्जाम में हर एक समय नहीं याद रहेगा, प्रूफ कर रहेगा, प्रूफ पूछेगा, प्रूफ कर दीजिए। ठीक, अब लास्ट बच रहा है, और लास्ट क्या है, एस एन, nth टाइम में एस एन इजकल टू यू प्लस ए अपॉन 2n माइनस 1, ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ हमको करना है। ठीक, ये प्रूफ करना है, तो ये कैसे प्रूफ होगा, ठीक है, ये कैसे प्रूफ होगा। ठीक, तो वही वाला प्रूफ कर लेते हैं, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक, और v को लिख देते हैं ds अपॉन डी टी बराबर u प्लस ए टी। ठीक, तो ds बराबर u डी टी प्लस ए टी डी टी, और यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा। ठीक, अब बात होती है nth सेकेंड। तो nth सेकेंड का मतलब क्या होगा, आप 11th क्लास में हैं तो आप 10 और 11 के बीच में है, तो nth का मतलब क्या हुआ, लास्ट वाला और उसके पहले वाला, यानी अगर लास्ट वाला n है तो उसके पहले वाला n माइनस 1 है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लोअर लिमिट कितना लीजिएगा, लोअर लिमिट लीजिएगा n माइनस 1, और अपर लिमिट टाइम में चलिए, टाइम कितना होगा, लोअर लिमिट, अच्छा सबसे लास्ट वाला कितना है तो n है सर, और लोअर लिमिट उससे पहले वाला n माइनस 1, n माइनस 1,
और इधर भी वही लिखिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ एस है और यहाँ एन है, कोई मतलब नहीं बनता। तो ये वाला डी एस का क्या हो जाएगा, एस, डी एस का इंटीग्रेशन एस और यहाँ एन एथ लिख देते हैं, एन एथ लिख दिए बराबर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो ए डी टी का टी होगा और ऊपर में होगा एन और नीचे में n-1 प्लस यहाँ पर ए टी स्क्वायर बाई 2/2 को हम बाहर ले सकते हैं और अपर लिमिट कितना है n और लोअर लिमिट है n-1। बैठा दीजिए एस एन एथ, ठीक है। तो एस एन एथ बराबर हो जाएगा, एस एन लिखिए खाली, क्या होगा टी, ए है क्या है यू है, यहाँ पर क्या है यू है, ये लिखा गया यू, तो आप लिखिएगा यू, ठीक। और क्या लिखिएगा सर, एन पहले लिखिएगा उसके बाद इसको लिखिएगा एन माइनस, इसको बैठाने से पहले माइनस n-1, ठीक, प्लस a/2, पहले क्या बैठाइएगा n, तो n स्क्वायर, फिर माइनस दीजिएगा, किसको बैठाइएगा n-1, तो n-1 का स्क्वायर, ये हुआ। तो एस एन बराबर आ गया आपका u n-n+1, नहीं समझे, ब्रैकेट टूटा तो ये माइनस और ये प्लस a/2, यहाँ देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी तो माइनस कर लिए और a प्लस बी, n+n-1, देख रहे हैं a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक। तो ये वाला और ये वाला क्या हो गया, कट गया, ठीक। तो यहाँ 1 बचा और ये वाला कट गया, तो आपका क्या हो गया एस एन बराबर बचा u प्लस a/2 और यहाँ देखिए n और n 2n, अब पहले से -1 है, हो गया प्रूफ्ड, ये प्रूफ्ड हो गया, ठीक है। तो ये 4 काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है, ठीक है। और इसी काइनेमेटिक्स के इक्वेशन से टोटल क्वेश्चन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा और ये चारों काइनेमेटिक्स का इक्वेशन आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा तभी लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते, ठीक है। और इसके बाद जो हम ले आएंगे जो लेक्चर पार्ट 5, उसमें अभी तक जितना पार्ट 4 तक पढ़े हैं उसका न्यूमेरिकल हम आपको लेकर के आएंगे। 8-10 न्यूमेरिकल रहेगा या उससे ज़्यादा भी रह सकता है और मस्त न्यूमेरिकल रहेगा, ईजी से लेकर मीडियम लेवल, मीडियम से हाई लेवल का रहेगा, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है। आप इधर 11 में हो या IIT का प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो, NDA का प्रिपरेशन कर रहे हो या और किसी टफ एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, जुड़े रहिए, आगे बढ़िए, एग्जामिनेशन को क्रैक कीजिए, कंपटीशन को निकालिए और अपनी लाइफ को सिक्योर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए वेरी थैंक्स।